हाँ तो कीड़ोस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और आज डे 1 है इस जर्नी का। तो तुम्हें कई चीज़ों के साथ अपडेट कर देते हैं। एक तो ये है, कल जितना ज़्यादा हम एक तरीके से स्ट्रगल फील करे थे चीज़ों को लेके, स्पेशली वेजिटेबल्स वाले पार्ट को लेके, तो आज वो थोड़ा सा सॉर्टेड था। सॉर्टेड इसलिए था कि आज हमने 800 ग्राम ही वेजिटेबल्स ली हैं, लेकिन आज हमने क्या कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, पत्ता गोभी, गाजर और पालक लिया है। ये 3 चीज़ों से यानी 800 ग्राम पूरा किया है, क्योंकि वो प्लान में ऑप्शंस में थे। तो इसलिए हमने कहा ये इन दी एंड हमें 800 ग्राम वेजिटेबल्स खानी है। तो वही हमने क्या किया था, सुबह हमने ली और उसको पका लिया था नमक डाल के थोड़ा सा, और ठीक था। एटलीस्ट कल से काफ़ी ज़्यादा सही था। क्या मुश्किल चीज़ें हुई उसका भी तुम्हें अपडेट देते हैं। वो एक मुश्किल ये था कि मील्स ज़्यादा हैं। एक तरीके से पूरे दिन हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ा था। एक्टिव एज एन की पकाते रहो और खाते रहो, और वो सेम शिट एवरी डे नहीं, सेम शिट एवरी 2 आवर्स वाला सीन होता है। बस ये वाली जो मील है, मतलब कि जो क्या कहते हैं, करीब दिन में 3 बार छाती राइस ही रहता है। दिन में 3 बार छातियाँ रहती हैं, 200 ग्राम, जिसमें से 2 बार राइस के साथ है और ये तीसरी बार जो है ये आलू के साथ है। तो ये वाली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और टेस्टी भी कहेंगे। टेस्टी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो वाली साली इतनी गंदी होती हैं कि उसके कंपैरिजन में ये अच्छी लगने लगती है। तो ये होगा हमारा टेस्टी कहने का मतलब यहाँ पे। और इसमें भी अगेन वेजिटेबल्स हमने जैसे तुम्हें बताया, सुबह हम एक साथ 800 ग्राम पका लेते हैं, फिर उसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा कम। अभी हम थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि ऐसी जो ये जो सैलड कह लो या फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी गैस क्रिएट करती हैं, और हम नहीं चाहते कि रात को थोड़ी सी भी चीज़ें थोड़ी सी फकअप हों। तो शुरू की जो 2 मील्स हैं उसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा एक तरीके से प्रोपोर्शन रखते हैं वेजिटेबल्स का, और अभी हम थोड़ा सा कम रखते हैं। और इसके बाद और रूटीन का तुम्हें बता दें, अभी जैसे 7:30 हो रहा है, तो अगर तुम हमारे पुराने रूटीन पे जाओगे पिछली जर्नी के, तो इतने बजे ही हम किचन टॉक्स या फिर ये वार्तालाप करते थे। अंतर कहाँ पे आ रहा है कि अभी हमें इसके बाद एक मील और लेनी है, लेकिन वो मील दही वाली है। और दही भाई बड़ी महंगी आती है साली ये वाली, हमने क्योंकि प्लान में तो भाई लेनी पड़ेगी। तो ये वाली दही है एपिगामिया। पता नहीं भाई, हमने इसके मैक्रोस कंपेयर नहीं किए हैं उस वाली दही से जो हम घर पे खा रहे थे। एक आनंदा की दही भी हमने यूज़ की थी, वो 20 रुपये की आती थी, करीब 180 ग्राम। तो उसके मैक्रोज और इसके मैक्रोज में हमें थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन फोकस्ड हैं, ये चीज़ कंपनियां क्लेम करती हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, प्लान में है तो यही लेनी पड़ेगी। और ये 200 ग्राम हमें लेनी होती है, और ये 400 ग्राम का होता है आई थिंक। तो समझ रहे होगे तुम, ठीक है। बाकी ये वाली मील अच्छी होती है क्योंकि इसके में वे प्रोटीन भी जाता है, और वे प्रोटीन और 20 आलमंड, और क्या रहता है इसमें, तुम बता दें क्या था। एक सेकंड देना भाई इसमें। हाँ ये है, तो इसमें तुम्हारा, हाँ इसके साथ आलमंड है, ग्रीक योगर्ट है, मतलब कि सेम चीज़। और तुम्हारा, हालांकि इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, वो है फ्रूट्स एज इन की वाटरमेलन या कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर का हम सोच रहे हैं क्योंकि वो ला सकते हैं, वाटरमेलन थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाएगा, तो उसको भी हम दिमाग में लेके चल रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ तो हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि महंगी है, या फिर नहीं मन करेगा उन दोनों चीज़ों का। फिर है इसमें मसल क्या कहते हैं, इसमें ऐड करना है हमें क्रिटीन मोनोहाइड्रेट, लेकिन क्रिटीन हम पोस्ट वर्कआउट ले लेता हूँ, तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में वे प्रोटीन ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे। तो ये है फ़िलहाल के लिए पूरा कच्चा चिट्टा। बाकी आज हमने क्या क्या किया वो भी तुम्हें बता देते हैं। आज हमने मेजरमेंट्स लिए हैं, और किसी किसी मोमेंट में हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये चीज़ फील होती है। और कभी कभी लगता है आई एम लुकिंग लाइक का शिट, कि हम बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं। तो ये दोनों मिक्स फीलिंग हो रही है इस टाइम पे, कि कभी हमें फील होता है कि ठीक है अच्छे दिख रहे हो, और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है कि कितने ज़्यादा स्किनी दिख रहे हो या मोटे दिख रहे हो। अब क्या है कि बल्क में हम एटलीस्ट खुद को ये दिलासा दे पा रहे थे कि यू आर लुकिंग ह्यूज, लेकिन अब नहीं बोल सकते खुद को। और अभी भी हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 90.95 है। अभी हमने ट्रैक करना चालू कर दिया है। एक ऐप है तुम्हारी हैप्पी स्केल करके, उसमें तुम डेली लॉक कर सकते हो। तो ये चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुम कर सकते हो, तो इसमें शायद तुम्हें ना दिखे। इसमें हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। कल था हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 90.8 और आज था
0.95। तो वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन तुम एवरेज वेट अपना पता कर सकते हो एज एन कि पूरे हफ्ते का तुम्हारा एवरेज वेट क्या रहा था। तो वो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देता है चीज़ों को ट्रैक करने में, तो ये चीज़ भी है। बाकी आज बारिश हो रही है और तुम जानते हो गुजरात में जैसे हम रहते हैं, तो अभी हाल ही में बारिश कुछ ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है, तो हमारी फट जाती है साली ये चीज़ देख के कि अरे शिट साला, कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बाकी ठीक है, बाकी आज तुम वर्कआउट देखने होगे वो। अब तो हाँ, एक चीज़ और है कि अब हम प्लान से एक तरीके से वर्कआउट फॉलो करेंगे, उसके बारे में हमने थोड़ा वर्कआउट रूटीन में बात की है, वो तो तुम्हें तभी देखने को मिल जाएगी। हमारे डेली स्टेप्स हैं 12,000 और अभी हम 13,275 कर चुके हैं। और अगेन ये मील लेने के बाद हमें चलना ही चलना है एनी हाउ, क्योंकि वरना हम आखिरी मील नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, देखा जाए तो कई सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं और हमें लगता है हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हम करीब 85 kg पे नहीं आ जाते। तब सीन क्या होगा कि हम ह्यूज नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली, या फिर श्रेडेड ही दिखेंगे। मतलब कि तब क्या होगा कि हम कई चीज़ें एक तरीके से देखने लगेंगे श्रेडिंग के उसमें, क्या कहते हैं उसके नज़रिए से, कि अब तो ह्यूज वाला फैक्टर हटा ही दो, लेकिन तब एटलीस्ट हम थोड़े से श्रेडेड दिखेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी तब जाके सही होगी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे जैसे हमने तुम बताया, शोल्डर डे और काफ्स डे, और अब प्लान भाई इसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। तो वो देख के बताना तुम्हें कैसे लगा, लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की तुम कार्डियो की पंचायत। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले वर्कआउट सेशन में प्रेप सीरीज़ के। तो सीन ऐसा है, तुम आज हमें फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब कि स्पेशली सेट के शुरू में। और उसका एक रीज़न ये है कि अब हमें जो वर्कआउट प्लान फॉलो करने वाले हैं वो प्रॉपर जो हमारे कोच ने दिया है वो होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्साइट भी करता है, क्योंकि अब तक हमने ज़िंदगी में बल्कि आज तक कोई भी किसी और का वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं किया है। और जब फॉलो करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो तुम थोड़े से टेंशन फ्री रहते हो, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है या कितना करना है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है सिर्फ वही करना है। और दूसरी ये चीज़ है कि अब प्लान होने वाला है, मतलब कि अब इसमें काफ़ी हद तक हमें फीड भी करना रहेगा कि एक तरीके से ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से होगी कि कौन से सेट में हमने कितना वेट यूज़ किया, तो अगली बार में कितना करना चाहिए हमें, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही है। आज 2 सेशन थे, मतलब एक तो सुबह था जो हमने किया था, वो था एब्स का, मतलब कि देखा जाए अपर एंड लोअर एब्स का था, और जो दूसरा सेशन है वो है हमारा शोल्डर एंड काफ्स का। जनरली हमारे 5 से 6 मूवमेंट रहते हैं, और इसमें है तुम्हारे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मूवमेंट हैं जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 8 मूवमेंट करने हैं हमें, जिसमें से 5 हैं तुम्हारे शोल्डर के इंक्लूडिंग ट्रैप्स, और 3 है काफ्स के। तो वो चीज़ तुम देखोगे। Fuck. Shit. तो भाई दूसरा जो मूवमेंट हम करने वाले हैं वो एक्चुअल में है साइड रेजेस, डंबल साइड रेजेस, और सीटेड करना हमें, ताकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे। और क्योंकि आज सिर्फ 4 ही सेट करने हैं, तो कोई चिरकुट वेट से नहीं कर रहे हैं। पहला हमने किया है 20, फिर दूसरा 25, फिर 30, 35, तो ये 4 सेट रहेंगे LBS में। और कोशिश ये करते हैं जैसे रेप रेंज 15, 12, 10, 8 है, तो अगर हम 4 या 5 रेप्स और आगे जा सकते हैं तो जाते हैं।
प्लान के अकॉर्डिंग तो हमें स्मिथ मशीन श्रग्स करने हैं, बट वो खाली नहीं है मशीन, तो इसलिए नॉर्मल बारबल से करेंगे। अगेन 35 से स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से। इसमें नहीं है 35 नहीं 45 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम 15 रेप्स कर लेंगे। खाली ग्रिप फिसल गई हमारी, वरना 10 होते यार, इजीली 10 होते। अभी तो वर्कआउट नहीं दिखता। अगेन हमें अभी वर्कआउट इसमें लॉक करना है पूरा, क्योंकि हमने मोस्टली फ़ोटोज़ ही क्लिक करी हैं जितने भी हम कर रहे थे। हालांकि इसमें भी रिकॉर्ड है कि कितने वेट्स हमने कितने रेप्स किए थे, लेकिन फिर भी हमें इसमें फीड करना है। एक्चुअल में ये पूरी ऐप है, इसमें सारे वर्कआउट की एक्सरसाइजेज़ हैं, कितने सेट करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, रेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। बट फिर भी हमें लॉक करना ही होगा। बाकी एक्सरसाइज के बताएं तो पहला मूवमेंट छोड़ के प्रेसेस में हमने गलती कर दी थी, उसको छोड़ के बाकी सारे ही मूवमेंट काफ़ी सही थे। और काफ्स भी आज हमने ट्रेन किया है, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि काफ्स जनरली हम सुबह ट्रेन करते हैं। और काफ्स के अगेन वही 3 मूवमेंट थे। एक तो मशीन स्टैंडिंग मशीन रेजेस, दूसरा था सीटेड मशीन रेजेस, और दूसरा था सीटेड मशीन रेजेस, और तीसरा था हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस पे काफ रेजेस जो करते हैं। और सब में काफ़ी अच्छे से पुश किया था, क्योंकि जब तुम्हारे पास रैप रेंज होती है एक टारगेट करने के लिए, तो तुम वेट भी उसके अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करते हो, तो वो चीज़ भी थी। बाकी उम्मीद है तुम्हें मज़ा आएगा देख के, और आने वाले दिनों में और अच्छे से तुम देख पाओगे। तो मिलते हैं तब, बाकी अपना ख्याल रखना।